अरे मेरे साथी, ये देख, छत टपक रही है। बच्चे भूख से सो गए हैं, बीवी के पास आंसू हैं, पर शब्द नहीं। और मैं तो बस बैठा हूं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी मुझसे मजाक कर रही है। तेरे पास बैठकर ही मुझे सुकून मिलता है। तू सिर्फ बैल नहीं है, तू मेरे लिए भगवान है। जब भी खेत की कड़ी मिट्टी को चीरकर तू हल खींचता है, मुझे लगता है जैसे तू मेरी किस्मत को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। पर हाय रे किस्मत, वो बदलती कहाँ है। बच्चे दूध मांगते हैं तो मेरे पास सिर्फ आंसू होते हैं। बीवी मुझसे पूछती है कि कल चूल्हे में आग कैसे जलेगी, और मैं तो बस तेरी आंखों में देखता हूं, जैसे तेरे भीतर कोई जवाब छिपा हो। हे मालिक, अगर तू मेरी आंखों की भाषा समझ पाता तो जान लेता कि मैं तेरे हर दर्द को महसूस करता हूं। जब तू भूखा सोता है तो मुझे अनाज चबाने की हिम्मत नहीं होती। जब तेरे बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं तो मेरा दिल किसी पत्थर की तरह भारी हो जाता है। मालिक, तू कहता है कि मैं तेरा सहारा हूं, पर सच्चाई यह है कि तू ही मेरी दुनिया है। तेरे बिना मैं सिर्फ एक जानवर हूं, पर तेरे साथ मैं एक दोस्त, एक भाई और तेरे परिवार का हिस्सा बन जाता हूं। काश मैं बोल पाता और तुझसे कह पाता कि हिम्मत मत हार, अभी आसमान ने तेरी कहानी पूरी नहीं की। अगले दिन सुबह किसान और बैल खेत में हल चला रहे हैं। सूरज सिर पर तप रहा है। किसान के पैर कीचड़ में धंस रहे हैं। देख मेरे साथी, लोग कहते हैं किस्मत मेहनत से बदलती है। मैं रोज मेहनत करता हूं, तेरे साथ मिट्टी में खून पसीना बहाता हूं, पर मिट्टी भी जैसे हंस रही है मुझ पर। बीज डालता हूं तो अंकुर नहीं फूटते, अगर अंकुर फूटते हैं तो पानी नहीं मिलता। अगर कभी बारिश हो भी जाए तो फसल सूख जाती है। तू सोच, मैं क्या करूं। मेरे जैसे गरीब किसान की किस्मत शायद भगवान ने पहले ही लिख दी है। बस संघर्ष, भूख और आंसू। पर एक बात है, जब तक तू मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। तेरे कदमों की थकान देखकर मैं और भी ज्यादा मेहनत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है तू मेरी सांसों की ताकत है। मालिक, तू कहता है कि किस्मत तेरे खिलाफ है, पर मैं कहता हूं तू ही किस्मत है। तेरी हथेलियां हों जब हल की मूठ थामती है तो धरती भी कांप उठती है। तेरी आंखों के आंसू देखकर मैं जानता हूं कि भगवान ने तुझे दर्द से भरा है, पर शायद इसी दर्द में तेरी जीत छिपी है। अगर मैं अपने खून की एक एक बूंद तुझे दे सकता तो दे देता। काश मैं इंसान होता तो तेरे साथ बैठकर तेरा दुख बांट लेता, पर मैं बैल हूं, बस चुपचाप तेरी थकान ढो सकता हूं। फिर भी मालिक, याद रख, जब तक मैं हूं तू अकेला नहीं है। देख मेरे साथी, ये बच्चे पूछ रहे हैं, बाबा हमें खाने को क्यों नहीं मिलता। मैं क्या जवाब दूं इन्हें। क्या कहूं कि धरती मां ने हमें धोखा दिया, या कहूं कि भगवान सिर्फ अमीरों का है। मैं देख रहा हूं इनकी आंखों में सपने बुझ रहे हैं, और मेरा दिल कह रहा है, अगर तू न होता तो मैं शायद आज हार मान चुका होता। तेरे माथे का पसीना जब धूप में चमकता है तो मुझे लगता है अभी उम्मीद बाकी है। पर कब तक, हां, कब तक ये भूख हमें निगलती रहेगी। मालिक, तेरे बच्चों की भूख देखकर मेरा दिल चीर जाता है। मैं चाहता हूं कि अपने सीने को फाड़कर उन्हें अन्न खिला दूं। काश मैं सिर्फ बैल नहीं होता। काश मैं इंसान होता तो खेत में अकेले काम करता और तुझे चैन से सोने देता। तेरी तकलीफ ही मेरी तकलीफ है। तू चाहे दुनिया से हार जाए, पर मैं कभी तुझे हारने नहीं दूंगा। ये वादा है तेरा साथी होने का। गांव के लोग किसान पर हंसते हैं। अरे ये गरीब किसान, न खाने को रोटी न पीने को पानी, बस एक बैल लेकर बैठा रहता है। कभी सुना है किसी की जिंदगी सिर्फ बैल पर टिकी हो? बेच दे इसे, कम से कम कर्ज तो चुक जाएगा। किसान चुप रहता है। बैल उसकी आंखों में देखता है। सुन मेरे साथी, ये लोग कहते हैं कि मैं तुझे बेच दूं, पर मैं कसम खाता हूं, चाहे मेरा खून बिक जाए, चाहे मेरी सांसें बिक जाएं, पर तू कभी नहीं बिकेगा। क्योंकि तू मेरा बैल नहीं, तू मेरी जान है। तेरे बिना मैं आधा हूं, तेरे साथ मैं पूरा हूं। और ये लोग, ये मेरे दर्द को क्या समझेंगे। मालिक, तेरा प्यार मुझे रोक लेता है, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बचाने के लिए
मुझे एक दिन तुझसे दूर जाना पड़े। अगर कभी सुबह उठकर तू मुझे न पाए तो समझ लेना कि मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। वो होगा मेरी आखिरी कुर्बानी, सिर्फ तेरे लिए। गांव में चौपाल लगी है। चारों ओर गांव वाले बैठे हैं। बीच में जमींदार मोटा ताजा ऊंचे स्वर में बातें कर रहा है। सुन लो सब, जिसने भी मेरा कर्ज लिया है उसे अगली पूर्णिमा तक पैसा लौटाना होगा, वरना उसकी सबसे कीमती चीज जब्त कर ली जाएगी। और ये कोई नया नियम नहीं है, ये मेरे बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी, अगर कर्ज लिया है तो लौटाना ही पड़ेगा। अब देखना है कि कौन अपनी इज्जत बचाता है और कौन अपने घर की चीजें गंवाता है। गांव वाले चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते हैं। जमींदार किसान की ओर इशारा करता है। ओए गरीब किसान, तेरे सिर पर भी तो मेरा कर्ज है। सुन ले, अगर तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरा बैल ले जाऊंगा, क्योंकि तेरे पास और है ही क्या, तेरी झोपड़ी गिरने वाली है, तेरे पास खेत की उपज भी नहीं है। बस यही बैल है तेरी दुनिया, और वही अब मेरी होगी। गांव वाले हंस पड़ते हैं। किसान कांपते हुए उठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत है। जमींदार जी, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे कर्ज लिया था, पर क्या कभी आपने सोचा कि क्यों लिया? अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए, अपनी बीवी की दवाई लाने के लिए, और कभी-कभी तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बैल को भूखा न रहना पड़े। आप कहते हैं कि मैं कर्जदार हूं। हां, हूं, पर मैं चोर नहीं हूं। मैं मेहनतकश किसान हूं। मेरी हथेलियां खून से भीगती है, फिर भी मैं हल पकड़ता हूं। और आप कहते हैं कि मेरा बैल ले लेंगे? जमींदार जी, बैल मेरा जानवर नहीं है, वो मेरी आत्मा है। उसे मुझसे छीनना मतलब मेरी सांसें छीन लेना। आप चाहे मुझे दंड दें, मेरे खेत छीन लें, मेरी झोपड़ी गिरा दें, लेकिन मेरे साथी को मुझसे मत छीनिए। गांव में सन्नाटा छा जाता है। मालिक, तू मेरी खातिर लोगों से लड़ रहा है, पर मैं जानता हूं कि तेरी ताकत दिन ब दिन टूट रही है। तेरे शब्दों में हिम्मत है, पर पेट में खाना नहीं। तेरी आत्मा मजबूत है, पर शरीर थक चुका है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता। काश मैं तुझे इस अपमान से बचा पाता, पर मैं सिर्फ खड़ा होकर तेरी बेबसी देख रहा हूं। हे भगवान, अगर इंसाफ है तो मेरे मालिक को इस कर्ज से आजाद कर। अगर बलिदान देना पड़े तो मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरे मालिक को मत तोड़। वाह रे किसान, वाह! तेरे शब्द बड़े मीठे हैं, पर मीठे शब्दों से मेरा हिसाब साफ नहीं होगा। याद रख, अगली पूर्णिमा की रात मेरे आदमी आएंगे। अगर पैसा नहीं मिला तो तेरा बैल मेरे घर बंधा होगा। तब तू चाहे जितना रोना, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जमींदार का फैसला पत्थर की लकीर होता है। किसान बैल को साथ लेकर घर लौटता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। देख मेरे साथी, अब हमारे पास बस चंद दिन हैं। अगर मैं पैसे नहीं जुटा पाया तो ये लोग तुझे मुझसे छीन लेंगे। मैं सोचता हूं, क्या सच में भगवान गरीबों का साथ नहीं देता? क्या मेहनत करने वालों की जिंदगी बस अपमान के लिए ही बनी है? पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बेचूंगा नहीं। तेरे बिना जीना तो नामुमकिन है। चाहे मेरी जान चली जाए, पर तुझे नहीं जाने दूंगा। मालिक, तू कसम खा रहा है कि तू मुझे किसी को नहीं देगा, पर अगर तुझे बचाने के लिए मुझे तुझसे दूर होना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। मालिक, तेरा जीवन मेरी कुर्बानी से भी ज्यादा कीमती है। अगर एक दिन तू उठे और मुझे न पाए तो समझ लेना मैंने धोखा नहीं दिया। मैं गया सिर्फ तुझे बचाने के लिए। सुनो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बैल कितना कीमती है, पर मैं माँ हूँ। जब मेरे बच्चों की आंखों में भूख देखती हूँ तो मेरा दिल तड़प उठता है। अगर जमींदार बैल ले भी जाए तो शायद हमें जीने का रास्ता मिल जाए। तुम कहते हो बैल तुम्हारी जान है, पर मेरे लिए तुम भी तो जान हो। अगर इस जिद में तुम टूट गए तो हम सब बिखर जाएंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने साथी को नहीं खोऊंगा। ये बैल मेरी सांस है। अगर ये चला गया तो मैं भी उसी दिन मर जाऊंगा। जमींदार चाहे तलवार लेकर आए, पर मैं अपने साथी की रक्षा करूंगा। और अगर जिंदगी ने मुझे हारने पर मजबूर किया तो मैं हार मान लूंगा, पर अपना साथी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। बैल किसान को देख रहा है। उसकी आंखें गीली हो रही हैं। मालिक, तू वादा कर रहा है मुझे न छोड़ने का, पर मैं भी वादा करता हूं तुझे बचाने का, चाहे इसके लिए मुझे खुद तुझसे दूर क्यों न जाना पड़े। आसमान में बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकती है।
किसान बैल के गले को कसकर पकड़कर रो रहा है। सुन मेरे साथी, कल जमींदार आएगा। मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, पर मैं कसम खाता हूं, अगर तुझे मुझसे छीना गया तो मैं भी तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। तू सिर्फ बैल नहीं है, तू मेरी आत्मा है, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। मालिक, तू नहीं जानता, पर मैं सब जानता हूं। तेरी गरीबी, तेरे बच्चों की भूख, तेरे ऊपर लटकता कर्ज, ये सब मुझे अंदर से तोड़ते हैं। तू कहता है तुझे मेरे बिना सांस नहीं आएगी, पर सच्चाई ये है कि तेरे बिना मैं भी नहीं जी सकता। फिर भी अगर मेरी कुर्बानी से तुझे आजादी मिले तो मैं वो बलिदान दूंगा। सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आती है। किसान उठकर देखता है, बैल अस्तबल में नहीं है। जंजीर टूटी पड़ी है, दरवाजा खुला है। किसान चीखते हुए, साथी, कहाँ चला गया तू? तू मुझे छोड़कर क्यों गया? तेरे बिना तो ये मिट्टी भी बंजर हो जाएगी। क्या सच में तूने अपने मालिक को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया? गांव वाले और किसान दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां बैल की घंटी की टूटी रस्सी पड़ी है। पानी में गहरी लहरें उठ रही हैं, जैसे कोई अभी अभी उसमें कूद गया हो। गांव वाले चुप हो जाते हैं। किसान घुटनों के बल गिर पड़ता है और रोने लगता है। किसान टूटे स्वर में, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मेरा साथी है, मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। अगर तू सच में गया तो समझ ले, मेरा जीना भी खत्म हो गया। अचानक आसमान से बादल हटते हैं और खेत की ओर तेज हवा बहती है। धरती पर बैल के खुरों के निशान दिखाई देते हैं, जो खेत की ओर जाते हैं और फिर अचानक मिट्टी में गायब हो जाते हैं। किसान का बैल कहीं नदी में समा गया या फिर धरती माँ ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया, कोई नहीं जानता। पर आज भी गांव वाले कहते हैं, जब वो गरीब किसान खेत में हल चलाता है तो बैल की घंटी की आवाज सुनाई देती है। शायद उसका साथी आज भी उसके साथ है, मिट्टी की आत्मा बनकर।